नमस्कार, मैं युष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। आगरा रोड पार्ली मीणा स्थित सीताराम बगीची में पीपली का ठाकुर जी के साथ हुआ विवाह। ठाकुर जी लुनियावास से बारातियों के साथ गाजे बाजे से विवाह स्थल पहुंचे, जहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ठाकुर जी ने पीपली के साथ फेरे लिए। पीपली का विवाह पार्ली मीणा निवासी कल्याण मीणा द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक सुधार के भी कई निर्णय लिए। आदिवासी मीणा समाज का देव उठनी एकादशी पर होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन। युवा किशन मीणा ने पत्नी के साथ संपन्न कराई विवाह की रस्में। कार्यक्रम में भजन, दंगल व पंगत प्रसादी का आयोजन किया गया। गोपाल खाड़ू सवाई गेटों से और ये हमारे सभी भाई बंद हैं आसपास के। यह पालड़ी मीणा में पीपल माता और ठाकुर जी महाराज के शादी का विवाह प्रोग्राम था। पीपली इन्होंने लगाई थी, तो पीपली का विवाह करना भी एक धर्म होता है लगाने पे, इसलिए बाबा हमारे ये बाबा हैं कल्याण जी बाबा, इन्होंने इसकी विवाह किया है। और उसी के रूप में आज समाज सुधार के रूप में भी मीटिंग का आयोजन किया गया कि जैसे पीपल माता का ब्याह दिन में हो रहा है, वैसे ही हम बारातें, हमारी बच्चियों की बारातें भी दिन में मंगा लें। बहुत अच्छा सुझाव था, इसमें समाज के पंचपटलों ने अमल करने के लिए कहा है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि रात का डेकोरेशन देख लो, 8 बजे बाद पीने खाने वालों की तादाद देख लो, और फिर अदर्श लद्दाख आते हैं ना बारात में। लद्दाख का मतलब है अदर आदमी जो लद्दाखी, उससे माल ही बीतता है साहब, कई बार हो जाती है बड़े बड़े आदमियों के वो माल बीत जाता तो इंसलेट होती है। तो हम दिन में बारात लाने का सबसे मुखिया तो ये है। बच्ची को दूसरे रोज 6 बजे से 8 बजे के बीच में विदा करने का है। जो भी दजावरेगा कोर कलिया का कार्यक्रम है वो रात को ही फेरों के टाइम के बाद करने का निश्चित किया गया है। सगाई वगैरह में अपने परिवार के लोग ही सगाई में जाएंगे, ये भी इन लोगों ने प्रस्ताव पास किया है और सब लोगों ने सहमति जताई है कि हम हमारी परिवार के अलावा किसी की भी सगाई में नहीं जाएंगे। या कोई ताली बजाओ साहब, गेटवर की तरफ से बहुत या कोई हमारे समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बड़ा विवाह कर रहा है, दहेज का प्रचलन सबको दिखा रहा है, गाड़ी घोड़ी दे रहा है, उसमें भी ये पटेल लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो तो कम से कम नहीं जाएंगे। ये इन लोगों ने इस पीपल माता के आगे कसम खाई है। हम आशा करते हैं कि हमारा समाज बहुत जल्दी ही अपनी प्रगति के रूप पर जाएगा और सुधरने की स्थिति में हो जाएगी, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। हमारा उस अब भी मेरे को खुशी है कि आदिवासी समाज की महिला आज आरक्षण की वजह से अमेरिका से इंसेट में अंतरिक्ष में वो अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित कर रही है। हमारी महिलाएं इतनी प्रगति कर ली, तो अब मैं विश्वास है कि जो निर्णय लिया गया उस पर अमल होगा और हमारा समाज बहुत ही अच्छी तरीके से विकास की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद। आज यहाँ पालड़ी मीणा में मंदिर श्री सीताराम जी के यहाँ पीपल विवाह का आयोजन हो रहा है। इसमें निर्णय लिया गया कि अब सांगनेर आमेर और जमोरामगढ़ ने सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। उनसे समाज में अच्छा मैसेज गया है, बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। अब आगे सांगनेर तहसील के कर्मचारी संघ के जो वो पदाधिकारी है, उन्होंने निर्णय लिया कि आपका विवाह सम्मेलन सांगनेर तहसील में ही होगा, जो देव उठनी एकादशी को आयोजित किया जा रहा है। उसमें जोड़ों के लिए उन लोगों ने आकर के यहाँ प्रस्ताव रखा था। सब लोगों ने अपने अपने प्रयास करके उनको आश्वासन दिया कि हम जोड़े बनाने का प्रयास करेंगे और वो विवाह सम्मेलन भी इसी सीताराम माता बगीचे में आयोजित किया जाएगा। इसलिए हम पालड़ी मीणा के सभी भाइयों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। मीणा घाटी करोलाल वही जो स्थानीय पालड़ी मीणा में सीताराम जी की बगीचे में आज जो पीपल का ब्याह हुआ, बहुत ही अच्छा जो है कि यहाँ लुनियावास से बारात आई है और ये ब्याह संपन्न हुआ। इसके मध्यस्थ में यहाँ कई नियमों के बारे में बात की है और यहाँ जो है सामूहिक विवाह का भी यहाँ जो
आयोजित इसे सीताराम की बगीचे में किया, आगे देवता किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की है। इसके तहत जो है समाज के जो कुरीतियाँ थी, ये जैसे पावन हो जाते थे कम, ये सारा में संशोधन का विचार किया है, सब लोगों ने समर्थन दिया है। इसी के मध्य से हमारी तरफ से भी मैं भाई गाठी करोलान की तरफ से मैं इस बात को भी मैं समर्थन देता हूँ। ये जो नियमों के बारे में खाप लगाएंगे ऐसा आगे नहीं होने देंगे। इसके उपरांत यहाँ जो है तो पालड़ी में यहाँ जो सामूहिक विवाह का देवटी ने किया था, तो मेरी तरफ से गाठी करोलान का यही जोड़ा आज भी नोट कर लीजिए। और जो ये सामूहिक यही है नहीं है, सब 22 की तरफ 51 जोड़े होना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना नाम बताओ। आज यहाँ मीना पालड़ी के अंदर सीताराम जी की बगीचे के पीपल का विवाह का आयोजन किया गया है। इसका पीपल का विवाह कल्याण बाबा है हमारे यहाँ मीना पालड़ी से, जागवाड़ी ढाणी से। इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा। जो ऐसी एक हिंदू धर्म के अंदर वर्षों से सुनते आ रहे हैं भाई, पीपल की भी एक पूजा करते हैं, ऐसे वो करते हैं, और इसकी ब्याह शादी होती है। तो आज नई पीढ़ी को तो देखने को हमारे को आज मिली है। और इसके अंदर हमारे समाज के गणमान्य लोग सभी उपस्थित हुए। सबने देख के बहुत सराहनीय कार्य बताया और बोला कि यहाँ पे आने वाले समय में देवउठनी यानी एकादशी को अपन एक सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। सांगानेर तहसील के कर्मचारी संघ की और पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे वो किया गया है, जिसके अंदर हमारे वरिष्ठ समाज के ने पदाधिकारी किशन जी गाठी ने बोला कि मेरे गांव की तरफ से गाठी करोलान की तरफ से एक जोड़ा आज लिख लीजिए। तो ऐसे एक जोड़ा के लिए पालड़ी में एक जोड़ा मीना पालड़ी वाले तो अभी संशोधन घाटी कलोन से। हाँ, तो ऐसे ऐसे जैसे हमारे इन्होंने बोला, तो बहुत दिन है, आने वाले समय के अंदर और लग रहे हैं प्रयास में, और इसको बहुत तेज गति से कार्य करेंगे और अच्छा संदेश देंगे समाज में, और बढ़िया सामूहिक विवाह। अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम रेवड़मल चीता खोरी। कन्हैयालाल ग्राम बटेसरी। हमारे कल्याण जी ब्याई जी ने जो ये सापा बंधवा के राज पीपल की शादी करवाई है, इसमें हमारी समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसके लिए मैं ब्याई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने हमारे समाज में सुधार करने के लिए कर्मचारी संगठन ने जो इस शादी करने का निर्णय लिया है देवउठनी को, इसमें 2-3 जोड़े तो हो गए, और ही जोड़े लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बाबा को इस जगह पे शादी के लिए अनुमति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्याई जी को। और गुलाबी रंग का गुलाबी नगरी है ना हमारे जयपुर, इसकी शान है ये हमारे गुलाबी सापा। मेरा नाम कृष्ण मीना है और मेरे दादाजी कल्याण साई जी ने पीपल का विवाह आज संपन्न करवाया पालड़ी मीना सीताराम जी की बगीचे में। और ये बहुत ही हर्षोल्लास से बनाया गया है। और गांव दुनियावाद से बारात आई थी जो यहाँ पे साथ ठहरे हुए हैं। मीना पालड़ी में शुभ विवाह हुआ है अच्छे से, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको कैसा लगा है इस तरह से आयोजन जो आपने किया है? ये आयोजन मुझे करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नई पीढ़ी को कभी ये पता नहीं था कि ये भी होता है, पीपल का विवाह कुछ होता है। जो आज मेरे को ये करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रसन्न हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। मेरा नाम मंगल राम है, मैं पालड़ी मीना का रहने वाला हूँ, कल्याण बाबा का भाई हूँ। और ये परंपरा से हमारे बुजुर्गों से ही चलता आ रहा है, पर्यावरण के हिसाब से। और पीपल माता का हमारे बुजुर्गों ने भी किया है, हम देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारे कल्याण बाबा हमारी बस्ती में सबसे बड़ा मुख्य आदमी है। इसकी भावना थी भाई मेरे सीताराम जी के बगीचे में पीपली लगाई, उसका मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो लुण्यास ग्राम से बारात आई है और ठाकुर जी का ब्याह हुआ है। और ये संस्कृति के अंदर ये सभी कामों में पीपल का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव रहता है। ठीक जी, बोलो मीन भगवान की जय। मैं रामकरण मीणा, अध्यक्ष
आदिवासी मीणा अधिकारी कर्मचारी सेवा समिति सांगानेर जयपुर से। हमारी समिति पिछले 4 साल से सामाजिक सरोकार से संबंधित कई तरह के कार्यक्रम करती आ रही है। अभी हमने हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है अभी 25 अप्रैल को और 25 मई को, उसमें हमने हमारे एजेंडे में जो इससे पहले था कि हमने एक सामूहिक विवाह का आयोजन करने का हमने निर्णय किया है। और वो सामूहिक विवाह का जो आयोजन है वो हमने अभी हमारा प्रस्ताव है कि देवउठनी 11 के ऊपर हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए एक समिति बनाएंगे। वो समिति सारी चीज़ों को देखेगी, सारा निर्णय करेगी। समाज के लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और समाज के सहयोग से ही हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समाज से सभी समाज बंधुओं से हमारे अपील है कि वो हमें इस सामूहिक विवाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े उपलब्ध करवाएं, वर वधू के जोड़े उपलब्ध करवाएं। और समाज के सहयोग से ही हम लोग इस कार्यक्रम को करने की कोशिश करेंगे। और यह हमारी कर्मचारी समिति इसका सारा प्रबंध अपने पास में रखेगी। समाज के लोगों के साथ मिलकर के हमारा अभी ये इस तरह का प्रस्ताव है कि हम देवउठनी एकादशी के ऊपर ऐसा कुछ करें। ये विचार आपके कैसे आए? सामाजिक सरोकारों की श्रेणी में एक ये भी हमारे एजेंडे में पहले से ही था कि हम समाज का फालतू खर्चों को बचाने के लिए हम एक सामूहिक विवाह सम्मेलन करें। इसके लिए हमने पहले से रूपरेखा बना रखी थी और अभी हमने निर्णय किया है कि हम एकादशी को, देवउठनी एकादशी को करेंगे। लेकिन एक उद्देश्य है ये हमारी समिति का जो मूल उद्देश्य है, उसी में से हमारा एक उद्देश्य था। एक कर्मचारी जो संघ समिति है सांगानेर की, उसका एक सदस्य हूँ और आज यहाँ पर पीपली और ठाकुर जी महाराज की जो विवाह अभी संपन्न हुआ है उस उपलक्ष्य